तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर केमिस्ट्री मास्टर्स के एक और वीडियो में। ये है बच्चों आईपीएससी क्लास 10th का लास्ट वीडियो यानी लास्ट पार्ट है बच्चों। तो इसके बाद ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम आगे वीडियो और भी लाएंगे, तो देखते रहिए। ठीक, तो इस पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी, हमने प्रैक्टिस की कंप्लीट करा था। थर्ड पार्ट था हमारा प्रैक्टिस का, जिससे हमारे आईपीएससी की प्रैक्टिस अच्छे से हुई। किन किस की एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की, और बच्चों एल्डिहाइड, अल्कोहल, और हमारा एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन, और बच्चों एल्किल। इन सब की यूपीएससी की प्रैक्टिस अच्छे से हमारी हो गई थी। तो अब ये पन्ना उठ रहा है थोड़ा बच्चों हवा के कारण, क्योंकि पंखा चल रहा है, गर्मी का ज़्यादा है। ठीक, तो आज हम बाकी की बात करेंगे कि जो हमारे बच्चे थे, यानी बच्चों पूरी नहीं है लिस्ट आपको करा रहे हैं, जो बच्चे मुझे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो बच्चों अगला हमारा एस्टर, नाइट्राइल, एमीन। ठीक, उसके बाद बच्चों ईथर, उसके बाद लास्ट में नाइट्रो। ठीक, अब देखो जो लास्ट में नाइट्रो है, लेकिन हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे। ठीक, क्योंकि नाइट्रो सबसे इजी है, आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा। तो बिना किसी देरी के बच्चों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और आता हूँ कभी न्यू पेज के साथ, ताकि आपको भी मज़ा आए नए पेज के साथ भी। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो बच्चों ये वर्ड है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का ओ जी एन हटा दो तो नाइट्रो बचेगा। ठीक, तो बच्चों उसी शब्द आता है कि नाइट्रोजन से बच्चों आखिर वो हटा क्यों। तो ये भी देख लीजिए, एक मिनट टेंडर। तो बच्चों इसका जो अनुलग्न होता है, नहीं जो नेम लगता है इसमें, देखिए आईयूपीएससी में डायरेक्ट मेरी भाषा में लिख लीजिए, सीधी सी भाषा। आईयूपीएससी में इसका चाहे मेन हो चाहे कोई भी हो, ये स्टार्टिंग में लगता है। जैसे नाइट्रो लगेगा, उसके बाद मिथेन, इथेन लगेंगे, यानी मिथेन, इथेन, जो भी हैं ये सब उसी के बाद मिलाएंगे। ठीक, इसका सिंपल सा फंड है। जैसे हमारे हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, सेम वही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल्स ऐसे अगर समझ नहीं आना ना, और इसको पहचान क्या होती है बच्चों को बच्चे कहेंगे बच्चों दिखाया नहीं सर जी ने। तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, NO2। ये है बच्चों लिस्ट में, उसकी जरूरत नहीं है। देखें NO2 लगा होगा किसी भी कार्बन के साथ में, या लास्ट में, बीच में, कहीं पर भी लगाओ, तो सबसे पहले नाइट्रो लगाना है, जो जितने नंबर पे वो, उसके बाद मिथेन, इथेन। कैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से हर चीज़ समझ आ जाती है। एग्जांपल इज़ द बेस्ट थिंग, चाहे वो किसी मामले में हो बच्चों। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, ये वाला ले लो, सबसे इजी वाला बच्चों, CH3 और NO2। ये वाला सबसे इजी होता है। सबसे पहले NO2 का लिखना है, नाइट्रो, नाइट्रो लिख दिया। उसका इसका नाम बच्चों क्या है, CX। ये सिंपल चेन वाले हैं, नाइट्रो मीथेन, कुछ कट अट नहीं होगा, सिंपल सा वही नेम हो गया। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला नेम देख लो, अगला लिख लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NO2। सेम बच्चों NO2 दिखा तो नाइट्रो पहले लिख देंगे, इनका नाम लिख तो क्या हो जाएगा, ये दो हैं तो इथेन, नाइट्रो इथेन। अगला एग्जांपल बच्चों, सिंपल सिंपल से एग्जांपल बच्चों, मज़ा ना एग्जांपल्स में कहना। देखो अगला एग्जांपल थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं, या ज़रूरत है, हाँ चलो ले लेता हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इसमें बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2। तो क्या करेंगे आप, तो नंबरिंग कर लो। अगर साइड में बीच में आ जाए तो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग आप 1 2, इधर से भी 2 पे, 2 पे, तो बच्चों किधर से भी आप कल मैं सीधे कर लेता हूँ। तो अब 2 पे बस आ गए। देखो नाइट्रो सेम लिख दिया वैसे ही मैंने। अब ये 2 नंबर पे तो 2 नाइट्रो, बाकी सेम। मेन चेन का नाम देखो, मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड समय तो बच्चों इन लगा दिया, बस सिंपल सा नाम, बस हो गया इसका नाम का। अब बच्चों अगर इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ आता है, वो इन लगा देता है, वो आपकी मर्ज़ी है। मर्ज़ी की बात किया बच्चों, सबसे तरीका यही है। ठीक, आप अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप एक और ये वाला देख लीजिए, खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लो अगर मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया। ठीक, और इसमें मैं लगा देता हूँ NO2 लगा दी। अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या होगा। सेम वही तरीका बच्चों, पहले नंबरिंग करके देखो, इधर से पास होगा, दोनों तरफ से सेम पड़ेगी 4। ठीक, अब देखो बच्चों सबसे पहले नाइट्रो लिखेंगे, तो जैसे उसके लिए देखो 2 जगह पे है ना, तो इनकी नंबरिंग बता दो। 2,3 पे आया। अब बच्चों 2 आता है तो स्टूडेंट नाइट्रो लिखेंगे, क्या लिखते हैं, डाई लगा देते हैं। ये तरीका पहले से पढ़ते आ रहे हो, बाकी वीडियोस में मेरी आपने देख ही दिया होगा। 2,3 डाई नाइट्रो। अब 4 है बच्चों, अब बच्चों इनकी मेन चेन लिख दो। 4 है तो ब्यूट लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा दे, बस इसका भी नामकरण हो गया।
अब पहले बच्चों आप ये वाला बना कर देखना, उसके बाद ये खुद बनाना, ठीक। ये बच्चों लेट हो गया, लेकिन आए के बच्चों जो भी होंगे तो आप पहले खुद बना के देख लीजिएगा। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल हैं, अभी और कराएंगे, पहले आज के लिए इतना है, आज के लिए करें बच्चों, इसके लिए इतना ही काफ़ी, ठीक। अब अगला देखते हैं बच्चों, जो हो गया नाइट्रो। 1 मिनट बच्चों, मुझे टाइम देना है 1 मिनट का, 1 सेकेंड। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही होता पंखे का, तो मैंने हल्का कर दिया। अच्छा, अब अगला है बच्चों हमारा नाइट्रो हो गया। नाइट्रो के बाद बच्चों हम आ जाते हैं, देखिए पीछे से, देखिए बच्चों पीछे से ही वही चलना है हमको। नाइट्रो हो गया। ईथर और ईस्टर बच्चों दोनों मैं एक साथ समझा दूंगा, वो ज़्यादा ईजी है। उसके बाद जाते हैं बच्चों CN पे। देखो बच्चों सिंगल बॉन्ड, इसको बच्चों नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक। नाइट्राइल ये क्या होता है? ये होता है बच्चों सिंग सी जुड़ा होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड है इनके साथ। पहले बच्चों वो खाली एन के साथ जुड़ा था, अभी ट्रिपल बॉन्ड के साथ एन के साथ जुड़ गया है, ठीक। तो इसमें क्या लगाते हैं, इसका जो मेन नाम है वो है बच्चों नाइट्राइल। पहले मेथेट, फिर नाइट्राइल, जो नाम है वही है, ठीक। अगर मेन नहीं है, जैसे मेन नहीं है, देखो मेन नहीं है, अगर मेन नहीं है तो बच्चों लिखते हैं इसमें साइन, ठीक। IUPAC के हिसाब के नेम है बच्चों, सिंपल नेम नहीं करा, सिंपल कहीं कहीं पे गलत। वैसे कार्गो वगैरह में लिखा हो तो वो भी सही होगा, लेकिन ये मेन है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं क्या है मेन के लिए। हमें बताए मेन नहीं है, हम लिखे जब CWH, या फिर साइड चेन के लिए भी बन जाएगा ना ये, तो भी ये लगाएंगे। कैसे साइड चेन के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक बच्चों। एग्जाम्पल की बेस्ट थिंग, एग्जाम्पल बच्चों हर चीज़ बड़ी आराम से समझ आती है। देखो एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल्स, एक सेकेंड। सबसे इजी एग्जाम्पल तो बच्चों बहुत है यहाँ पे पड़े हुए, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ जाते हैं जिनमें आपको एक बार में ही समझ आ जाए, ठीक। सबसे इजी से अगर शुरुआत करें तो बच्चों ये तो सबसे इजी तो यही है, CS से CN, इसको अगर सही से लिखेंगे तो CS3 से तो बच्चों को समझ ही आ गया आपके कि CS3 क्या है। इसको तो मुझे ओपन करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए C∠N, ठीक। अब ये है बच्चों, इसका मेन नाम क्या होगा? देखो जब ये खाली N लेंगे ना, जब इस साइड पे जब किल्ला ये हो तो नाइट्राइल वाला यूज़ करो, ठीक। अगर अलग होगा तो साइन वाला यूज़ करें। कैसे? इसके लिए बच्चों देखो नाम क्या है, नंबरिंग सेम कर लो पहले, 1 2 नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग 2 है तो बच्चों सिंगल बॉन्ड ये तो है बच्चों इनके बीच, तो N, ठीक। अब इसके लिए बच्चों क्या बताया मैंने आपको, नाइट्राइल बताया ना बच्चों, नाइट्राइल, तो नाइट्राइल अब देखो 1 पे है, नाइट्राइल फर्स्ट लिखो चाहे ना लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक। अब इसको लेकिन बच्चों ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इथेन नाइट्राइल ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक। ऐसे ये ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, ठीक। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ठीक। ये तो समझ आ गया ना बच्चों। अगला एग्जांपल देख लो हमारा क्या, अगले एग्जांपल में बच्चों देखो ये ऐसे लेता हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ऊपर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक। इसमें देखो बच्चों नंबरिंग करके करना है बस, और कुछ है नहीं इसमें, नंबरिंग करके ये सेम बच्चों इसमें। अब बताओ इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग 10 कर लो, 1 2 3। अब बच्चों पहले मेन चेन साइड चेन आई तो बस 2 मेथिल साइड चेन, मेन चेन में प्रोप है, प्रोपेन, फिर फर्स्ट पे नाइट्राइल है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, समझ आ जाएगा टीचर को, नाइट्राइल। अब बच्चों देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पहले हम लोग हर बार में ई हटाते थे, अब इसमें हटाएंगे नहीं बच्चों, अब ई नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? इसमें 2 N हो जाएंगे ना, तो फिर और फिर 2 N है तो एक हटाना ही पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए ई नहीं हटता इनमें, ठीक। ये मेरा लॉजिक है, ठीक है बच्चों। अब अगर और एग्जांपल लूँ तो एक अच्छा सा, अब देखो बच्चों ज़्यादा वाली है एंड देखो बच्चों जब ये ऐसे होगा ना कि जब अगर पीछे खिलाएगा तो ऐसे ही लिख के आएंगे, जो बच्चों सही कार्बन लिस्ट होती है ना वो इससे जुड़ी होती है, तो आप C से ही हमेशा बनाएंगे बॉन्ड, ठीक। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये हो गया बच्चों, ठीक। अब इसका नामकरण करना है, इसमें देखो जो 1 2 3 जगह आया, यही अस्तिक खेल है, यही गड़बड़ कराता है, ठीक बच्चों।
अब देखो 3 जगह है ना, तो अब ये इसका दोनों यूज़ होंगे। दोनों यूज़ का मतलब क्या है बच्चों? एक बच्चों इसमें दोनों यूज़ होंगे ना। देखो दोनों इसमें साइनो, देखो इसका जो साइनो है वो भी यूज़ होगा और नाइट्राइल भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो जैसे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे तो पास पड़ेगी, तो 1 2 3। लेकिन एक बच्चों गलती हो जाएगी इसमें। देखिए जैसे इधर हमने क्या करा है, इधर से करी है नहीं, ये भी तो कार्बन ही है, तो कार्बन की चेन गिनते हैं। तो इधर से करो 1 2 3, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ऐसा था तो इसको भी तो गिनते हैं, नहीं, इसको सीधे चलने दो। ठीक, देखो बच्चों, जब देखो ऐसे ध्यान रखो तुम, जब खाली एन है, ये जो है नाइट्राइल वो खाली एन के लिए यूज़ होगा। जो सी के साथ में एन होता है ना बच्चों, जब खाली उसका नाम करके ना, जब सी गिन लिया जाएगा तो इसका यूज़ करेंगे। और जब सी एन नहीं गिनेंगे, यानी खाली जब सी और एन दोनों का उपयोग करेंगे, ठीक, दोनों को गिन रहे हैं नंबरिंग टाइम पे अलग बच रहे हैं, तो हम साइनो लिखेंगे। ठीक, अब सेम बच्चों देखो इसमें ऐसा ही हुआ कि जब हमने इसकी नंबरिंग करी तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये सी एन अकेला बच गया, जबकि ये तो मेन चेन, तो इसका बच्चों नाम पहले लिखना पड़ेगा। ये भी एक साइड चेन हो गई भाई, तो 3 नंबर पे साइड चेन, तो 3। अब बच्चा है मैंने कहा जब सी एन पूरा हो तो जो साइनो लिखता भी मैंने बताया अभी आपको। ठीक, तो साइनो लिखा मैंने। देखो बच्चों समझना है, थोड़ा रिपीट करके देख लेना, एक बार में कभी क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो आप रिपीट करो, देखो रिपीट करो, देखो तो और अच्छी बनेगी आपकी। ठीक, 3 साइन। अब मेन चेन का नाम जैसे लिखते हो वैसे लिखो। तो कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, इन। अब बच्चों सेम देखो 2 जगह आया है ना, पहले पे 5वें पे, तो 1,5। अब 2 जगह बच्चों तो डाई, ये हम सीख चुके हैं पहले, नाइट्राइल। बस ये आपका नाम पड़, ये भी हो गया। ठीक, अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया ना, बैक करो, आगे देखो। ठीक, वरना अगर मैं आगे जब प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तब पे आप डायरेक्ट पोज करो, या फिर इसको भी के लिए छोड़ दो, अगर नहीं समझ आ रहा है छोड़, जब प्रैक्टिस करूँगा ना तो एक और बार अच्छे से बता दूंगा। ठीक, तो इसको भी रख लो, ये भी आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ठीक, अगला हमारा देखते हैं, तो हमारे 2 हो गए। अब देखो बच्चों, जैसे ये एमीन है ना, एमीन लास्ट में करा देता हूँ। ठीक, अब हमारे तरफ ईथर और एस्टर पे, एस्टर बच्चों ऊपर लिखना, ईथर पहले समझेंगे क्यों, ईथर में एक ओ होता है। ठीक, अगला हमारा है, एक हमारा अगला अगली मंजिल है बच्चों, ईथर, ईथर। ठीक, ईथर की बच्चों पहचान क्या होती है, आर सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, आर डैश। ये क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ही क्या हुआ। ठीक, लेकिन सच में ये कोई लॉजिकल मुझे बात लगती नहीं थी तब जब मैं था, जब मुझे नहीं आते थे ना यूपीएससी, तो मैं इसको कुछ समझता ही था, मैं तो बोलता था रॉर। ठीक, लेकिन बच्चों देखिए ये जो आर होती है ये सेम, देखो अब यहाँ पे जो आर ये डिफाइन कर रही है, ये कुछ भी हो सकती है, CS3 मैंने बता रखे हैं। और ये नहीं कि ये दोनों सेम होंगे या कभी डैश का मतलब अलग है, ये सेम भी हो सकती हैं अलग भी हो सकती हैं। ईथर होता है, ईथर में ऑक्सीजन की तरफ दोनों CC कार्बन की चेन्स जुड़ी होती हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों कोई इसका फंडा वैसा नहीं है, बस ईथर में क्या लग जाता है, ऑक्सी लग जाता है इसके नेम में। ठीक, जो हमारी मेन चेन होगी ना, देखो इसका जो फंडा होता है यूपीएससी का, देखो मैं लिख देता हूँ इसे, यूपीएससी का फंडा इसका है एल्किल, एल्किल एल्कॉक्सी। ठीक, ये जो एल्किल होगा, देखो एक सेकेंड बच्चों अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा बच्चों पड़ जाता है ना, ये एग्जाम्पल्स जल्दी मिलते नहीं है ना बच्चों। एक मिनट बच्चों रुकते हैं ना, अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे तो आपका भला ही होगा इसमें। देखो बच्चों ये जो होता है ना ईथर, इसमें ऐसे देखो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ईथर एस्टर में कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कभी भी। ठीक, देखो ईथर में एक ओ होगा और एस्टर में 2 ओ होंगे, तो जब ए हो है यानी कम है ना, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम होंगे, तो जो देखो जो एल्किल होगी ना ये कम वाली होगी। ठीक, कैसी होगी, कम वाली होगी। क्या मतलब समझे कुछ, नहीं समझे ना, देखो ये है कम, सॉरी बच्चों उल्टा लिख रहा हूँ मैं भाई, तो मेरे को कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये ज़्यादा है ये कम है, यानी जिधर तरफ कम कार्बन होंगे ना उधर तरफ हम ऑक्सी लगाएंगे उस चेन के साथ। जैसे एग्जांपल समझ लो,
एग्जाम्पल से आ जाएगा। वैसे इसका एल्किल एल्कोक्सी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये है हमारा CH3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो मैंने बेसिक देखो, आप इन दोनों में से आप किसी भी एक के साथ, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही सेम कारण, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, आप देखो डायरेक्ट नहीं करना 1 2, ये गलत हो जाए क्यों, बीच में ऑक्सीजन भी तो आ रहा है तो गलत है। तो आप किसी भी साथ में ऐसे ऑक्सीजन के साथ गोला बना दो, ये तरीका है मेरा, ठीक। जब दोनों तरफ सेम हो ना तो किसी तरफ ऑक्सीजन गोला बना दो, इसको साइड चेन मान लो, तो क्या हो जाएगी, मैथिल हो जाएगी। अब इसको मैथ लिखते थे, अब देखो एन लगते थे, अब ये पूरा ही है मेथेन प्लस ऑक्सी होगा, ठीक। अब क्या होगा, ये एन पूरा ही हट जाएगा। क्या बच्चों, ये बॉन्ड क्योंकि इनके बीच में है ही नहीं, बॉन्ड हम कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच, अब जब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है ही नहीं तो ये पूरा एन ही हट जाएगा, बस ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैथिल मैथ ऑक्सी, ठीक। ये इसका नाम कहाँ भी हो गया। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हो गया मैथिल मैथोक्सी। ये तो बच्चों इसका सिंपल नेम है, ठीक। या बच्चों एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रही है। एक सेकंड बच्चों, इसमें एक मिस्टेक्स है। देखो बच्चों बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा आगे पीछे होता है, 1 मिनट रुक जाओ। एक हमको तो न्यू पेज देता हूँ, फ्रेशनेस वाला पेज, तब कुछ समझेगा बच्चों। चाहे आप देखो, सिंपल सी बात है, ईथर नाम मैं इसका बता देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक। ये ज़्यादा मुझे इजी लग रहा है ऐसे, थोड़ी सी अच्छी गड़बड़ हो गई थी, इससे कुछ है नहीं। इसका जो फॉर्मूला होता है IUPAC का, वो होता है एल्क ऑक्सी एल्केन, ठीक। ये होता है। यहाँ पे जो ये वाला होगा वो किसे प्रेफर करेगा, और इस कार्बन को कैसे वो प्रेफर करेगा, ठीक। तो जो ऑक्सी वाला होगा ना, उसमें बच्चों हमेशा कम होंगे। इसमें देखो ऑक्सीजन 1 है ना, और उसमें 2 होते हैं, इसमें अगर 1 है तो यानी कम है, और इसमें और ये ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक। इसमें ऑक्सीजन कम है, उसमें कार्बन, जिसमें कम वाले को ही ज़्यादा महत्व मिलेगा, ठीक। अब देखो इसके एग्जांपल, अब देखो अब आप एग्जांपल, अब देखो अब आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। तो बच्चों उसमें कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, तो सॉरी फॉर दिस। अब एग्जांपल लेना चालू करो बच्चों फटाफट से। तो बच्चों एक तरफ मैंने CH3 की चेन लगाई और एक तरफ C2H5। अब देखो बच्चों इधर हमने कहता है ये जो ऑक्सी लगेगा ना वो कम वाले में लगेगा। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो ये इसके साथ में भाग जाएगा, तो इसका मेन बन जाएगा। तो इसके लिए मैथ, वो तो ये बताए कि एन हट जाएगा, तो और ऑक्सी, ठीक। ये बच्चा सिंपल से नेम जो होता है इसका इथेन, C2H5 का इथेन बना दिया, बस ये ख़त्म हो गई बात, ठीक। एक और एग्जांपल ले लो इसका। एग्जांपल बच्चों नंबर ये 1 2। दूसरा एग्जांपल बच्चों क्या ले लेते हैं, सेम ऐसा ले लेता हूँ मैं, C2H5 तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा होगा, कौन सा लिया जाएगा मेन में। इसमें कितने हैं, देखो जो कम, देखो इसमें 1 ऑक्सीजन है ना, तो इसकी तरफ कम होंगे, ठीक। जबकि एथर होता है, ईथर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वाला लेंगे, उसमें ज़्यादा वाला मेन होगा हमारा, ठीक। अब देखो C2H5 है तो इधर 2 हैं, इधर कितनी 1 2 3, इधर 3 है। अब बच्चों किधर भागेगा ऑक्सीजन, फिजर से इधर भागेगा, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 है तो एथ साथ ऑक्सी लगा देंगे, इधर नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक बच्चों। आई होप कि आपको ये कथी अच्छे से समझ आया होगा इधर, ठीक है। जो पहले वाला मिस्टेक हो रहा था वो मैं मानता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बच्चों ये कथी क्लियर वाला आपके लिए, ठीक। बच्चों मैंने गलती से गलत पेज खोल के देख लिया था, तो उसके एग्जांपल्स में कन्फ्यूज़न में पड़ गया थोड़ा, ठीक। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा एग्जांपल बच्चों इसका सेम बच्चों, चाहे इसके तीसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, वो और एग्जाम अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आ जाएंगे, ठीक। तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल से होते अच्छे समझ आ गया होगा, ना समझ आया हो तो आपको एक बार बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा ईथर के ऊपर, ईथर एस्टर के ऊपर, ठीक।
तो ये बच्चों हमारे ईथर भी कंप्लीट हो गया। अब ईथर के साथ बच्चों एस्टर भी आ जाओ। तो अगर ईथर सीखा है तो एस्टर भी बहुत ज़रूरी, बड़े आराम से सीख जाओगे, ज़रूरी भी है, और एस्टर भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर देखो, जैसे उसमें अभी बता देंगे कि इसमें कम होंगे ज़्यादा। इसमें क्या होता है, सी के साथ देखो पहले एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये सी के में ही 2 ऑक्सीजन होंगे, उसके साथ में आर होगी। क्या मतलब, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। इधर हो गया, फिर जो अब ईथर के सी के साथ में 2 ऑक्सीजन होंगे। ये होता रिश्तेदार किसका है बच्चों? ये किससे रिश्तेदारी निभा रहा होता है, समझो बच्चों। ये जो रिश्तेदारी निभा रहा होगा वो किसके साथ होगी? इधर भी एक लगा होगा। ठीक, इसकी रिश्तेदारी किससे आ गई? कार्बोक्सिलिक अम्ल से, बस एच की जगह ये आ गया। ठीक, बाकी वो साइड चेन चल देती रहेगी। ठीक है, आप देखो इसमें क्या होगा। इसका जो होता है, इसका भी सेम फंडा है भाई, एल्क। अब इसमें बच्चों क्या होता है, जो साइड चेन थी ना मैं निकली थी, वो वाई एल वाई लग रहा है, तो एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट हो जाता है इसका यूपीएससी नेमिंग में। ठीक, कन्फ्यूज़न थोड़ी पड़ेगी लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और ये जो ये होगी, उसमें बच्चों क्या होती, कम वाली थी, इसमें ये कम वाली हो जाएगी, ये कम और ये ज़्यादा। ठीक, एल्किल मतलब बच्चों वही होता है, बस एल्केनोएट हो रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, इसमें ट्रेन का देखो कैसे होगा, ज़्यादा कम चक्कर में कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती ना। इसमें बच्चों क्या लगता है, O8 लग जाता है, देखो ये लगा हुआ है। देखो बच्चों इसमें एन पूरा लिखें, बस O8 लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चों, O8। ठीक, बाकी एल्किल इसमें साइड चेन वही लिखी जाएगी जिससे लिखते हैं। कन्फ्यूज़न बच्चों अगर हो रही हो ना तो एक बार देख लेना वहाँ जाके ईथर का, कि ईथर अगर आ गया तो ईस्टर भी आना है बस। ठीक, क्योंकि इसमें साइड चेन के ज़्यादा खेल है। अब इसकी एग्जाम्पल्स सबसे बड़ी मैंने आपको बता रखी है, एग्जाम्पल जानो, हर चीज़ का उत्तर पालो। देखो जो COO है, और जो इसमें क्या होगा, एक इधर भी लगेगा कि उधर बॉन्ड लगेगा। मान लो मैंने कर इधर CH3 लगा दिया, ठीक, और इधर H लगा दिया, खाली खाली H, या आप CH3 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? ठीक, नाम इसका बच्चों यहाँ से बहुत ध्यान से वीडियो देखना। देखो नंबरिंग अब इसमें भी नहीं करी जाएगी, क्यों नहीं करी जाएगी, इसको अगर मैं खोल दूँ ना तो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और ये डबल बॉन्ड से एक हो। तो सब समझे कैसे खुला, इसी O के साथ में बाकी चीज़ें लगी, ये कहते ईथर की तरह लग रहा है ये। ठीक, अब बच्चों इसमें क्या है, जिसमें ज़्यादा हूँ, अब इसमें तो ज़्यादा नहीं है तो किधर भी लगा दो, तो मैं इस वाले का नाम अलग कर दूंगा, या ऐसे आप देख लो ऐसे अलग कर दूंगा, इसका अलग कर दूंगा। तो जो मेन है पहले साइड चेन लिख दो, ये एक हमारी साइड चेन बनी। साइड चेन क्या हो गई, मैथिन। अब इधर बच्चों जो मेन चेन है उस पर क्या है, एक लगा है कार्बन, तो इसमें मैथ। बच्चों AN भी लगाना है इसमें, अब E भी लगे बच्चों, पूरा मेथेन का नाम लिख दो, इसमें क्या लगाना है, O8 लगा देना है, E हट जाएगा, मैथिल मैथेनोएट। ठीक, मैथिल मैथेनोएट। अब इसका समझ आ गया बच्चों आपको नाम, एक एग्जाम्पल हो गया बच्चों। अब देखो अगला एग्जाम्पल में आपको पता ही परफेक्ट समझ आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये बॉन्ड है बच्चों थोड़ा, तो इसमें वापस में इधर CH3 लग रहा है, तो इधर क्या करता हूँ, क्या मैं अच्छे से CH3। अब देखो अब क्या होगा इसमें बच्चों, में से इतना ध्यान रखो, ये जो ऑक्सीजन वाला कार्बन है ना, इसके साथ में जो चेन होगी ना, इस कार्बन के साथ में, तो वही मेन चेन हो जाएगी हमारी, कि उसमें ज़्यादा होंगे। इसमें बच्चों 1 2 2 है ना, इस सर्कल से होना, तो इसमें 2 हैं, एक किल्ला बचा, इसका नाम भी सेम वही मैथिन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कार्बन है तो एथ, फिर एन। अब मैं ये हटा के क्या लगा दूंगा, O8, एथेनोएट हो गया बच्चों। ठीक, ये भी कभी परफेक्ट सा हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड एग्जाम्पल आपके बड़ा अच्छा सा। अब क्या देखो, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होगी। देखो अगर आपके बच्चों में इधर कार्बन संख्या बढ़ा दूँ तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई बच्चों को डिफेक्ट पड़ेगा। तरीका क्या है, तो कोई ज़्यादा वाला तरीका ना था ना, तो सीधा रखो, ये जो COO वाला कार्बन है ना, वो जैसे जुड़ेगा वो आपकी मेन चेन हो गई, इसका नाम आपको वैसे लिखना है, और ये बची हुई साइड चेन का साइड चेन हो गई, तो ये क्या होगी बच्चों, एथिल। ठीक, अब मेन चेन का नाम लिख दो, एथेनोएट। ठीक,
बच्चों अगर ऐसे थोड़ी दिक्कत आई ना तो प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे आ जाएंगे। ठीक, तो इससे आपका एस्टर भी कतई ख़त्म हो गया। अब एस्टर के बाद क्या बच्चा है बच्चों, खाली एक लौता है आपका बच्चे का एमीन। एमीन इज़ द टफेस्ट। टफेस्ट क्यों बच्चों, इसके ऊपर बच्चा को पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा है। अभी आप हाई स्कूल के हिसाब से पढ़ो ना, इंटर में आओगे ना तो आपके ऊपर इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर मिल रखा है मीन। यस बच्चों, इसके ऊपर एक पूरा पूरा चैप्टर दे दिया इन्होंने। उन्होंने कहा जाओ बच्चों जी के दिखाओ अपनी ज़िंदगी, धमकी दे रखी उन्होंने हमें बच्चों बाकायदा। तो इसका देखो बच्चों में सिंपल देखा, हाई स्कूल के हिसाब से सिंपल ही आ रहा है। तो एमीन का बच्चों होता है, देखो लिखते हैं यहाँ से या एमीन। इसके बच्चों नाम एमाइंस मिलेगा, कोई भी चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन नाम इसका स्टार्टिंग में यही होगा। इसमें आपको पढ़ना ये NH2 ही है, पढ़नी आपको इकलौती यही चीज़ है इसमें, और यही आपकी जान खा जाएगा। है बच्चों बड़ा ईजी, लेकिन इसमें बड़े तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं इसमें। जैसे देखो मैथिल, इसका नाम एग्जाम्पल्स में देखो बच्चों क्या होता है, इसमें लगाया जाता है बच्चों एमीन। IUPAC में इसका है IUPAC। एमीन लगाते बच्चों कहाँ इसके लास्ट में, ये लगता है लास्ट में। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकंड, दिखाता हूँ, देखो बच्चों ये एमीन। इसके अगर लास्ट में लगता है बच्चों तो एमीन एमीन, जब मेन है तो एमीन, और जब मेन नहीं रहा तो एमीन हो। ठीक, सिंपल से आप फंडा ध्यान रखो, आपको हर बार ये बन जाएंगे। ठीक, वैसे बच्चों इसके बड़े टफ है, क्या है बच्चों बड़े टफ है, लेकिन आप हाई स्कूल के लेवल्स पढ़ोगे तो यही सिंपल सी बात है, जब मेन है तो एमीन, जब मेन नहीं है नो तो ये चुन जाएगा एमीनो, कब स्टार्टिंग में। ठीक, इतना सा बस फ़र्क है। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ बच्चों फटाफट से। देखो बच्चों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगर सोच रहे हो ना फोटो खींच के काम चलाओगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो बच्चों मैं अपने तरीके से लिखता हूँ नो, यानी नो जब नहीं है तो बच्चों ये मेन नहीं रहता तो मेन। तो बच्चों जब अगर आप फोटो खींच के सोओगे ना और फिर सोचोगे अरे ये क्या नो का मतलब क्या हो गया, तो वैसे समझ नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों जब वीडियो देखो ना तो प्रैक्टिस जरूर कर लो, तो आपको ध्यान रहेगा। हाँ, जब मेन था तो एमाइन लगा देते थे, एमीन या एमाइन। ठीक, जब नहीं था तो एमीनो लिख देते थे। तो ये बच्चों ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाइए बच्चों बिना किसी देरी के। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 लगा हुआ है, NH2 लगा दो उसके बगल में, क्या बन जाएगा ये, क्या हो जाएगा बच्चों, बस देखो सेम तरीका। सबसे पहले मेन चेन के नाम से लिखो, लास्ट में लगाना है बस हमें एम, बस इतना जान को मैथ। ठीक, फिर मेथेन प्लस ये क्या हो जाएगा एमाइन, सेम फंडा, ये हटा दो मेथेनामाइन, बस ख़त्म। ऐसे ही बच्चों अगला एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड, सेम बच्चों वही तरीका। 2 कार्बन है तो एथेन प्लस एमाइन। ठीक, ये हट जाएगा, बचेगा क्या एथेनामाइन। ठीक, अब बच्चों ये 5 हो गए ना, ये आपका लास्ट चल रहा है। अब बच्चों ये लास्ट क्यों रखा मैंने, मैंने देखना अभी इसमें अभी हरकत हो जाएगी। क्या होगी हरकत, मतलब बच्चों देखो अभी कितने चेंजेस होते हैं इसमें। अगर देखो अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं जैसे, तो देखो बच्चों इसका क्या हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं छोटा सा ले रहा हूँ। देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये देखो बच्चों ये थोड़ा सा हरकत वाला, क्या है इसमें हरकत, कोई दिख रही है आपको। अब देखो इसमें अगर बच्चों में एक CH3 लगा देता हूँ, ठीक, तो कुछ चेंज होगा इसमें। सेम वही तरीका लिखेंगे, पेन नंबरिंग देखो 1 2 3 4 नंबरिंग, ये साइड चेन तो 2 मेथन। अब ब्यूटेनामाइन फर्स्ट नंबर डालेंगे। यहाँ तक तो बच्चों को कभी अच्छे समझ आ गया ना। अब यहाँ से हम इसमें चेंजेस करते हैं। हम क्या चेंजेस करेंगे बच्चों, मतलब कि अब इसमें 9 तो बच्चों अब तक ये सिंगल आ रहे थे। ठीक, और आपके 9th में भी हाई स्कूल के हिसाब से भी सिंगल ही आएंगे। ठीक, अगर मान लो मेन नहीं रहता, इसका कोई चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए इसी को ले लेता हूँ, बस इसकी अगर मैं क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ से चेंज कर दूँ, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखो चौथा एग्जांपल है। ठीक, चौथे एग्जांपल में क्या कर, सेम बच्चों यही वाले लेता हूँ, बस थोड़े देखो चेंजेस कर दूँगा। सिंगल बॉन्ड CH2
उसमें बच्चों एक हाइड्रोजन की गड़बड़ है, वो सही कर लेना आप लोग, ठीक। कोई मैसेज मत करना बच्चों सर जी गड़बड़ है। देखो मैंने NH2 यहाँ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, तो थोड़ा सा ही चेंज करा इसमें। अब देखो इसमें नाम, अब देखो ये मेनू ना, तो 1 2 3 4 5 5 है। अब देखो बच्चों मेन ये हो गई, अब इस साइड में आ गया, तो पहले इसका साइड में लिख लो 3, ठीक। अब देखो साइड के लिए जब मैंने मेन नहीं तो एमिनो, थर्ड एमिनो 5 है तो पेंटेनोइक एसिड। बच्चों आप लोग करोगे कोई दिक्कत है नहीं, तो आप दिक्कत रखो ही मत, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे ना तो ये और टफ बन जाएगा, लेकिन टफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आपके में खाली एक ही जगह पे NH2 आएगा, 4 4 5 जगह पे आएगा नहीं, ठीक। तो आप ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक। तो इसके लिए इतना काफ़ी है। अब बच्चों ये तो हो गए हमारे ये पाँचों के पाँचों। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, ठीक। तो मैंने कहा था 5 आपको बता भी दूंगा अच्छे से, और अच्छे समझ भी आ गए होंगे मुझे लगता है आपको। अगर नहीं आए हैं बच्चों तो एक बार प्लीज़ रिपीट इसे जरूर कर लें, ठीक। तो अभी मैं बस आपके लिए बस 5 निकाल देता हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन बच्चों तो पहला प्रैक्टिस बच्चों शुरू करते हैं वैसे ही, IUPAC प्रैक्टिस। ठीक बच्चों, लंबी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देख लो, मज़ा ना आ जाए कह देना, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक। और आधे घंटे में बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चों। आप बच्चों मैं खाली आपको इसके 20 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, कितने 20 या मिनिमम 20 कराऊंगा, ठीक। अगर ज़्यादा हो पाते हैं तो मैं देखता हूँ और मिल जाए मेरे को। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों मिक्स में है, ठीक। देखो बच्चों एग्जाम्पल, अब देखो बच्चों रिपीट भी हो सकती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया हो ना वही हूँ, तो उसमें आप देखना मत COOCH3। देखो बच्चों जब कोई बॉन्ड ना दिखे तो डरना नहीं, इस बॉन्ड का जब बॉन्ड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, ठीक। तो अगर इसको आप सही से लिखो तो ऐसे लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड COOCH3, ठीक। इसका नामकरण करना है। अब इसको नामकरण करने के लिए पहले सबसे अच्छा आप इसका खुद नामकरण करके देखो, ठीक। वीडियो पॉज करो, नामकरण करो, अगर नहीं बन रहा है तो आप ये देख लो क्या हुआ। इसका मैं तरीका भी आपको क्या बताया था, ये जो होता है इसके जो कार्बन, ये जो 2 ऑक्सीजन वाला कार्बन है, इसके साथ में आपको जो दे रखा है उसको मेन बना दो, ठीक। यानी इसके ऊपर पूरा गोला कर लो इसके बगल वाले के साथ जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम, अब ये मेन लिखेंगे पहले। अब बच्चों साइड चेन यहाँ पे पहले लिख देंगे बस, ठीक बच्चों। इसमें क्योंकि एग्जाम्पल मैंने कराए थे, आपको अगर याद होगा तो पहले मैंने एग्जाम्पल इसी कराए थे, देखो एस्टर के रहे एल्किल एल्केनोएट, ठीक। तो पहले साइड चेन क्या रही है, सिंपल सी बात है। अब साइड चेन बच्चों के देखो सर्कल ये बने, सर्कल का जो बचेगा वो साइड चेन हो गई, तो साइड चेन उसको लिख दो पहले। तो बच्चों क्या है मैथिल, ठीक। उसके बाद ये क्या बनी हमारी 2 है, इसमें 2 कार्बन है तो एथेन, ई नहीं हटाएंगे OH एथेन नोएट, ठीक। फर्स्ट हमारा बन गया। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड जो है हमारा बच्चों मैंने सोचा है कि मैं खाली इन्हीं के लूँगा जो कि दे रखे हैं, ठीक। अगला बच्चों आया आपका ये वाला, देखिए मैं लिख रहा हूँ और बच्चों ये CH3 देखो बच्चों लंबे चौड़े आएंगे। अब बच्चों बड़े अब इनमें मज़ा आने लगा होगा आप लोगों को तो बनाते हुए ना, ठीक। थोड़ी सी राइटिंग बच्चों जारी, राइटिंग पे गौर ना करें हो जाती है, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से लिखे हुए ना तो उनको देख के मैं लिखता हूँ ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है राइटिंग की। इनका देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो नंबरिंग बस बच्चों में इधर करनी है, NH2 पढ़े। देखो अब ये ध्यान रखो, अब बच्चों का कन्फ्यूजन मतलब कि ये 2 हैं, ये इधर से कई नंबरिंग क्यों, इधर भी तो ज़्यादा है। आप बस ये टेबल याद रखो जो मैंने आपको लिखवा रखी है, उसमें ये क्या है, ये चाहे जितनी भी कार्बन, लेकिन ये क्या एक R है। अब R ऊपर होती है वो होती है, देखो R सबसे नीचे होनी है, तो हमें इधर से नंबरिंग करने अगर कोई ऐसा ग्रुप है तो 1 2 3 4 5। अब 5 होते हैं, अब आपकी सीधी ऊपर कहीं भी ले 5 6, वो आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले जाओ ऊपर इधर छठी कहीं पर भी करो, ठीक। तो अच्छा अब देखो नंबरिंग पे, अब ये क्या हो गया हमारा अभी मेन चेन ही है। मेन चेन का ध्यान रखो, ये मेन चेन है, साइड चेन नहीं हुई है। साइड चेन क्या होगी, ये 2 हो गई हमारी, कौन सी, एक ये साइड चेन। इनका नाम लिखो, पहले 2 हैं, कहाँ पर है बच्चों, पहले देखो 2 नहीं हमारे पास है तो 5 5
दो हैं बच्चों, दो के लिए डाई। ठीक, डाई क्या है हमारी, सिंगल सिंगल वाली यानी मेथिल, एक एक कार्बन वाली। अब मेन चेन में हेक्स। ठीक, तो जो हेक्स एक्स हो गया बच्चों, एक्स। अब जो इसके लिए कहते हैं हमने एमीन बताया था, एमीन या एमीनो, अभी लास्ट में ही बच्चों पढ़ा है एमीन या एमीनो। देखो जो लिखवाया मैंने, अब ये मेन चेन है तो एमीन होगा, हेक्सेना माइन। ठीक, हेक्सेना माइन हो गया बच्चों। ठीक, 5,5 डाइमेथिल हेक्सेना माइन, बस इसका नाम खत्म हो गया। अब तो बच्चों पहले आप खुद बना के देख लीजिएगा से वीडियो पॉज करके। अगला बच्चों थर्ड ले लेता हूँ मैं। थर्ड आपके लिए 1 मिनट का बच्चों टाइम देना मुझे। दे रहा। CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये बच्चों का क्या है, वो जो बच्चों पहले सबसे आया था ना, ये था एस्टर के थे, ये ईथर है। एस्टर ईथर में कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन कन्फ्यूज़न आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, ठीक है बच्चों, मैंने पेजेस तो यहीं पे रखे हुए हैं, तो आपको मैं बताता भी जाऊँगा ईस्टर ईथर वाले में दिक्कत जो होती होगी। ठीक, देखो बच्चों इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका बच्चा फॉर्मूला है अल्कोक्सी एल्केन। इसका बच्चों क्या है फॉर्मूला, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो मेन चेन इसमें कौन सी, देखो जो कम होगी, कम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ज़्यादा वाली से नहीं रखना है, वो कम वाली रखना है, क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन होगा तो कम है भैया, तो कम वाले के पास भाई, अभी कम किधर है इधर। तो ये मेन हो गई हमारी। अब ये जो बच्ची उस साइड है, पहले मेन का नाम लिखो, मेन में मैथ। ठीक, उसके बाद ऑक्सी लगाना है बस उसमें। अब जो बच्ची उसका नाम लिख दो, एथिन। ठीक है, देखो जब ऑक्सीजन कम है तो कम वाला हमारा मेन बन जाएगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला मेन बनेगा। सेम वही फंडा चलाओ। ठीक, और क्या, ये हो गया। अगला आ जाओ बच्चों चौथे पे। मैं बच्चों इसमें आपको वीडियो में 20 करा दूँगा, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास एग्जांपल्स हैं 20। ठीक, और भी अच्छे अच्छे बच्चों यहाँ पे दे रखे हैं एग्जांपल्स। इसके बाद बच्चों अगला एग्जांपल आप लिख लें। एक मिनट बच्चों, ये एग्जांपल देखिए, ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, थोड़ी सी मैं इसमें हरकत कर देता हूँ ताकि थोड़ा टफ बने, ताकि लगना चाहिए ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मैंने इसमें हरकत कर दी, ये देखो, देखो अच्छे खासे की मैंने हरकत करके बच्चों बनाए थोड़ा टफ, और टफ में तो बच्चों मज़ा आता है असली। ठीक है, तो अब इसको बच्चों सोचा, आप पहले पॉज लो और फिर देखो कैसे बनाना है इसको। जब ना बने तो हम इधर ही बैठे। ठीक, अब देखो अच्छे से बने कैसे, बड़ा इजी है ये भी, बस लग रहा है टफ। अब देखो अच्छे में यही है, करेंगे कैसे। इसमें नाइट्रो है मेन, क्यों है मेन, सबसे नाइट्रो एल्कीन एल्केन से ऊपर होगा। ठीक, देखो हम हमेशा अपने पास ये रख के बैठा करो। जो हमने लिखवाया था ना, देखो सब ये ऊपर बहुत है, ओ सॉरी नाइट्रो देखो नाइट्रो कहाँ गया, नीचे आ गया। यहाँ पर नाइट्रो आ चुका है बहुत ही नीचे, और क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो अलग से आता है ना, आगे आता है, तो इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हमें नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। ठीक, करो नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक, आप सबसे पहले अब यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से देखो, 2 साइड चेन्स हैं। कितनी साइड चेन है, 2 साइड चेन है, पहले ये और फिर ये नाइट्रो आ गया, तो पहले ये लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये साइड चेन है तो मेन चेन के साथ में आएगा ना, तो क्या है पहले 2 मेथिल। ठीक, अब ये लिखेंगे नाइट्रो, थर्ड नाइट्रो। बच्चों के पीछे आते ही नहीं, हमेशा अलग ही रहता है, कहता मैं अलग ही ठीक हूँ भैया, मुझे ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद मेन चेन देख लो क्या है, मेन चेन का नाम थर्ड नाइट्रो क्या है, ब्यूट। बॉन्ड कौन सा बच्चों, पहले पढ़िए, चाहे बॉन्ड का नाम बॉन्ड लिखो ना, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले पढ़िए। तो ब्यूट इन, बस ख़त्म, कुछ इसमें और लगना ही नहीं है। ठीक, तो ये भी हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों मुझे लग नहीं रहा कि आपको शायद 50 हो पाएंगे पूरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इतने टफ दे नहीं रखे हैं, लिखे मैंने ही है बच्चों, लेकिन वो बने नहीं उस हिसाब से, थोड़े अलग लेवल के बन गए। वो पिछले हमने प्रैक्टिस वीडियो में भी तो खर्च कर दिए थे। ठीक, जाते हैं बच्चों, अगला ये देख लेते हैं। ये देखो C2H5, इसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि किधर से नंबरिंग करनी है। CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक,
अब ये बताओ बच्चों, इसमें कहाँ से नंबरिंग करोगे आप? अब इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा दिमाग। ठीक, इसमें बताओ बच्चों, सेम वही बात। एक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है तो यानी कम है, तो कम वाले देखो, कम किस में, इसमें 2 हैं, 1 2 3। अगर सीधी की नंबर करें तो 1 2 3 ही तो जाएगा बच्चों, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसके बाद भाग गया। ठीक, अब ये वाला पहले लिखते हैं, फिर में कितने हैं, एथ। ठीक, अब इसमें लगाते हैं ऑक्सी, एथ ऑक्सी हो गया। अब ये मेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो बच्चों, जब अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम ये नहीं करेंगे कि साइड चेन के लिखेंगे, 2 मैथिल एथिल करके नहीं लिखते बच्चों। इसमें क्या हो जाती है, ये पूरी ही साइड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? पूरी साइड चेन बन जाती है। क्या कहा मैंने बच्चों? अभी मैं बताता हूँ, देखो अब ये क्या बन जाएगी बच्चों में, काउंटिंग पूरी चेन की करनी है, यानी कि इसे छोड़ देंगे 1 2 3, यहाँ से बच्चों पूरी करनी है, 1 3 4। तो अभी बच्चों क्या बनी, ब्यूटेन। ठीक, अब बच्चों देखो इसके हिसाब से क्या हुआ, पहले तो 1 पे था, अब ये 2 पर आ गई ना। अब ये जो साइड चेन थी हमारी बनी, ये 2 पे आ गई, तो इसका क्या लग जाएगा, 2 एथॉक्सी। तो इसकी भी नंबरिंग दिखानी पड़ेगी, चाहे आप बाद में लिखो चाहे वो बाद स्टार्टिंग में लिखो, आपकी मर्जी। 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए ना। अब इसके बाद हमें पूरी नंबरिंग लेनी पड़ेगी। ठीक, ये समझ आ गया? बची उसका, तो इसके नंबरिंग दिखानी पड़ेगी। 2 पर आ रहा है भैया नंबरिंग, जब देखो जब नंबरिंग चेंज होनी है तो इसकी हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक, 1 को छोड़िए कुछ भी आता तो हमें दिखाना है। 5th हो गया बच्चों, अब 6th पे आ जाओ। ठीक, 6th वाले में बच्चों आप तो पहले ही बच्चे बना चुके हो, COOC2H5, सिंपल सा कतई। 2 है तो ज़्यादा वाला देखो, या ज़्यादा वाला ना देख पाओ तो सबसे ईजी तरीका मेरा, HCOO सिंगल बॉन्ड C2 अलग कर लिया। अब इसके साथ में कौन जुड़ा, ये भाग गया। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ये नहीं लिखना है पहले बच्चों, इसमें क्या लिखना है, जब ये मेन हो गया तो ये पीछे भाग जाए, जब ज़्यादा है तो भैया पीछे रहो। क्यों भैया, इतना आगे जाना, ज़्यादा पैसा है हमारे पास। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, एथिल। ये एथिल हो गया। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा हो गया एक ही कार्बन, तो मैथ। अब इसमें बच्चों OH लगाते हैं, मैथेनोएट, जब मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो इसका नाम बड़े आराम से हो गया। नंबरिंग के बच्चों इसमें नहीं, सब एक ही नंबर पे आ रहा है। अगला चढ़ गया बच्चों 7वां। देखते हो बच्चों, शायद 10वीं ना हो पाए आपके लिए, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन देखते हैं अभी आगे और बच्चों निकलते हैं या नहीं। कि बच्चों इसमें के थोड़े कम है ना, कि बच्चों इसलिए जो हमारे पास अभी मैंने बताया वो इंटर के लेवल के हिसाब से, उसमें इंटर के भी हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है। देखो बच्चों भाई अगला ये है CH2CN सिंगल बॉन्ड CH2CN, ये है बच्चों। देखो दिखने में थोड़ा इसको खोलना पड़ेगा, जो कैसे हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो CH2CN ऐसे लिखा हुआ बच्चों, गड़बड़ थोड़ी सी है इसमें। बच्चों ये वाला रहन दो आप, 7th वाला जो है ना वो आप रहन दो। क्यों रहन दो, क्योंकि आपके हिसाब से अगले बहुत एडवांस्ड हो गया है। ठीक, तो इसलिए मैं दूसरा आपको लिखवा देता हूँ एक और, तब फिर 7 हो जाएंगे। क्यों कटवाया, क्यों कटवाऊँ मैं। ठीक, 7th वाला देखो बच्चों क्या है ये, वाह बच्चों। ठीक, 7th वाला ये देखो, ये है आपके लिए ठीक हिसाब से कतई, ताकि आपको थोड़ा हार्ड भी ना लगे और आपको लगे कि हो भी चाहे। ठीक, तो ये देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब देखो क्या करना है, सबसे इसके साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये पूरे ऑक्सीजन के साथ भाग गए। ठीक, अब ये जो बची उसका नाम लिखो पहले, क्या है बची, क्या है, क्या अच्छा एथेन। एक सेकेंड, हाँ क्या बच्चों एथिल। अब ये क्या है बच्चों, इसमें भी 2 कार्बन है, तो एथ, फिर NO8 OH लगाते हैं क्योंकि इसके लिए। ठीक, इसका भी हो गया बड़े आराम से। अब 8th में देख लो बच्चों, 8th वाला बच्चों जो ना बड़ा अच्छा है आपके हिसाब से। अच्छा क्यों है देखो, क्योंकि मेरे को इसमें 1 2 चीज़ें दिख रही ना, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है लेकिन बड़ा अच्छा है। देखो CH2CH देखना बच्चों, इसमें कितना बढ़िया है। बड़ी दिमाग घूम जाएगा पहले देख के, लेकिन फिर अगर थोड़ी दिमाग अच्छे से लगाओगे ना, दिमाग पहले तो बोले ये दिया क्या है हमको, पहले ये बता। अब देखो इसको बच्चों पहले सीधा करो, इसको यहाँ पे वापस पहुँचा दो। ठीक,
पहला काम ये करना, जब ऐसे देखे ना तो उसको पहले सीधी लाइन बनाओ, सीधी लाइन। तो पहले सबसे मैंने इसको करा यहाँ उठा दिया। अब जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा ना तो एक कन्फ्यूज़न बनेगी, क्या बढ़ेगी कि इसको लेकर कैसे आए। अब ये पलट जाएगा ना पूरा, तो इसलिए बच्चों इसको ऐसे लिखा है। तो क्या करो, इधर से लिखना शुरू करो इसे। कैसे, इधर से फिर CS3 है 3, ठीक। पीछे जब ऐसे आए ना तो इसको पीछे से लिखना चालू करो, जब COO वाला पीछे से, तो CS3, उसके बाद CH, ऊपर लगा है Cl, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, अब ये COO CS3, ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें लिखना है। अब बच्चों में क्या तरीका होता है, इसके साथ में जुड़ा होगा ना जो इस वाले कार्य में साथ में, ये OO वगैरह वाले इसके साथ में जुड़ा है ना, तो वही हमारा मेन हो गया। अब देखो इसे ओपन करो, क्या करना है बच्चों, पिन। एक सेकंड बच्चों, इसमें मुझे एक मिस्टेक लग रही है। क्या मिस्टेक है इसमें, कुछ है? एक मिनट में ज़रा ओपन कर लूँ। देखो कैसे ओपन होता है बच्चों, जब कन्फ्यूज़न लगती है ना, गड़बड़ लग रही है, तो ऐसे कर लो ओपन। अब देखो यहाँ पे है C, इससे जुड़ा है, इससे ऑक्सीजन, इससे ये। अब देखो अब क्लैरिटी मिल गई। अब वो क्लैरिटी मिली, क्या था जिसके साथ जुड़ी है बॉन्ड वाले, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, नहीं दूसरा वाला, तो वो हमारा मेन बन गया। ये बच्चों ये ऑक्सीजन भी आ गया। अब ये साइड चेन बनेगी। साइड चेन की क्या लिखते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने, एथिल या जो भी वाई लिख देते हैं, तो वही मैथिल। इसका नामकरण कर दिया, बस खत्म, साइड चेन आ गई बच्चों। पहले नंबरिंग कर लो इसमें, 1 2 3 4 हो गए ना बच्चों, ठीक। अब देखो इससे मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्यों बच्चों मतलब नहीं, क्योंकि इस पे इसकी नंबरिंग नहीं हो रही, इसकी नंबरिंग हो रही है। इसकी नंबरिंग होगी तो दिखाएंगे इसे, जब इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। इसका नामकरण देखो 3, तीसरे पे क्लोरो आ गया 3H, और थर्ड क्लोरो, ठीक। थर्ड क्लोरो हो गया। बस मेन चेन का नाम लिखना है, 1 2 3 4 ब्यूटेन O8, ब्यूटेनोएट, बस थर्ड क्लोरो ब्यूटेनोएट, ये भी बन गया बच्चों। तो जो यहाँ पे 8 एग्जाम्पल जो आपके हाई स्कूल के हिसाब से थे वो थे, बाकी मैंने कहा दी। तो ये बच्चों यही वीडियो मैं सोचता हूँ यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी यूपी सिखाई। तो बच्चों ये बच्चे होती लास्ट वीडियो हमारे IUPAC की, तो इसमें आपकी हाई स्कूल की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 6 से 7 वीडियो बच्चों जितनी वीडियो बने आप शायद देख लेंगे, तो आपका UPSC का अच्छे से जाएगी। आप इंटर लेवल तक की टक्कर दे सकते हैं, इतने अच्छे UPSC, यानी अल्कोहल वगैरह में तो आप दे ही देंगे पक्का टक्कर, ठीक। IUPAC में तो जो मैं विदा लेना चाहता हूँ मैं आपसे इस वीडियो के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे।